इस मनुष्य जीवन में क्षण क्षण पल पल प्रति जिंदगी गुजस्त होती जा रही है और इंसान उहापोह में संसार के माया मंडान में अपने जीवन को यूं खो रहे हैं। साहिब चेतावनी देते हैं। साहिब कहते हैं, जन्म यूं ही धोखे बीता जात, जन्म यूं ही धोखे बीता जात, जन्म यूं ही धोखे बीता जात। जस जल अंजुली में भल सींचे, जस जल अंजुली में भल सींचे, छूट गए प्राण जस तरुबर पात, छूट गए प्राण जस तरुबर पात, जन्म यूं ही धोखे बीता जात, जन्म यूं ही धोखे बीता जात। चार पहर धंधा में बीते, चार पहर धंधा में बीते, रैन गवाई सोई, रैन गवाई सोबत खात, जन्म यूं ही धोखे बीता जात, जन्म यूं ही धोखे बीता जात। एक पहर नाम को गहिले, एक पहर नाम को गहिले, नाम न गहो तो कौने साथ, एक पहर नाम को भजले, एक पहर नाम को गहिले, नाम न गहो तो कौने साथ, जन्म यूं ही धोखे बीता जात, जन्म यूं ही धोखे बीता जात। काले आए काले जाओ, काले आए काले जाओ, आमन में देखी हृदय पछतात, काले आओ काले जाओ, काले आओ काले जाओ, मन में देखी हृदय पछतात, नाम जन्म यूं ही धोखे बीता जात, जन्म यूं ही धोखे बीता जात। जम के दूत पकड़ ले जई है, जम के दूत पकड़ ले जई है, जम के दूत पकड़ ले जई है, जीभ ऐठ के मारी है लात, जम के दूत पकड़ ले जई है,
जीव ऐठी के मारी है लात, जन्म यो ही धोखे बीता जात, जन्म यो ही धोखे बीता जात। कह कबीर अब ही नर चेतो, कहे कबीर अब ही नर चेतो, यह जियरा के नहीं विश्वास, कहे कबीर अब ही नर चेतो, यह जियरा का नहीं विश्वास, जन्म यूं ही धोखे बीता जात। जस जल अंजुली में सीजे, छूट गए प्राण जस तरुवर पात, जन्म यूं ही धोखे बीता जात, जन्म यूं ही धोखे बीता जात। बंदी छोर साहब कबीर कहते हैं, यह जन्म धोखे में बीत रहा है। एकमात्र आत्म कल्याण के लिए यह मानव तन प्रभु ने दिया है और इसे छोड़कर मानव संसार के झंझावातों में अपने जीवन को गुजार रहे हैं। जीवन का उद्देश्य ही नहीं समझते हैं कि मानव जीवन क्या है। मानव जीवन के लिए हमें तो केवल अध्यात्म में विलोम करना चाहिए, लेकिन आध्यात्मिक धारा से बिल्कुल संसार के प्राणी अलग हो गए। इसलिए साहब कहते हैं, जन्म यूं ही धोखे बीता जात, केवल धोखे में जीवन बीत रहा है। क्षण क्षण पल पल समय बीतता चला जा रहा है और यह लगता है कि अभी तो संसार को हम जाना ही नहीं, जबकि संसार को जानने के लिए सदियों बीत गई। कितने जन्म हुए, जन्म जन्मांतरों में बस एक ही काम हो रहा है, जन्म लेना, लड़कपन में खेलते कूदते बड़े हो जाना और संसार बसा लेना, और संसार बसा करके उसके व्यामोह में अपने जीवन को सराबोर कर लेना, और फिर बुढ़ापा आ गई, दुख भोगने लगे और फिर संसार से चल देना। अब जीवन के इस क्रम में जितने व्यामोह पैदा हुए हैं, जितने लगाव संसार से हम लगाते हैं, वह लगाव ही हमारे लिए बंधन होता चला जाता है। हम उसमें बंधते चले जाते हैं और बंधकर वह हमारे लिए संस्कार रूप में प्रारब्ध बन करके अगले जन्म में शरीर धारण करते हैं। अब इस शरीर में क्या क्या सुख दुख होता है, कैसी कैसी घटनाएं होती हैं, और जो है इनको देखकर भी यह चेतावनी नहीं आती है दिल में कि हम जो है अपना कल्याण कर लें, या नहीं सोचते। इसलिए साहब को कहना पड़ा कि जन्म यूं ही धोखे बीता जात। यह जन्म जो है, मनुष्य जन्म, धोखे में ही बीतता चला जा रहा है। जस जल अंजुलि में भल सीझे, छूट गए प्राण जस तरुवर पात। जिस तरह से अंजुल में जल उठाइए, कितना भी चतुराई से करेंगे, वह धीरे 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 जल बाहर हो जाएगा। कब तक अंजुलि में जल रख करके आप रखेंगे? अंजुलि से जल निकल ही जाएगा। और उसी तरह से जीवन का समय, जैसे जल अंजुलि से निकलते निकलते अंजुलि खाली हो जाता है,
उसी तरह से यह जीवन खाली हो जाएगा। साहब कहते हैं कि छूट गए प्राण जस तरुवर पात, जैसे तरुवर वृक्ष से पत्ते गिर जाते हैं, छूट जाते हैं और फिर पुनः वह नहीं लगता है, उसी तरह से इस शरीर में जो प्राण है, यह प्राण छूट जाने के बाद फिर इस शरीर में नहीं आता है। उसके लिए फिर दूसरा प्रक्रिया है, जो प्रकृति का नियम है वह दूसरा है। इसलिए साहब कहते हैं कि ये जीवन जो है यूं ही बीतता चला जा रहा है। हे संसार के मानव, हे प्राणी, इस संसार में अपने लिए कुछ सोचो। संसार के लिए तो जन्म जन्मांतरों से सोचते आ रहे हो। ये परिवार है, बाल बच्चे हैं, परिजन हैं, संसार है, विश्व में नाना प्रकार की सोच है, नाना प्रकार की इच्छाएं हैं, नाना प्रकार का दुख है, गम है, सब सहते चले आ रहे हैं। लेकिन अपने बारे में सोचना बहुत जरूरी है। इसलिए हे प्यारे, अपने बारे में सोचो कि तुम्हारा क्या हाल होगा। साहब कहते हैं, चार पहर धंधा में बीते, रैन गंवाई सोबत खाट। 4 पहर, 8 पहर होते हैं 24 घंटे में। 4 पहर का दिन, 4 पहर का रात, तो 4 पहर धंधा में बीत जाता है, काम काज में, ये है वो है वो है। तो कहते 4 पहर तो काम में बीत गया, रात में सो गए तो सुबह ही नींद खुली। तो कहते 1 पहर उसके लिए भी समय निकालो। 1 पहर ठीक है, 8 पहर में 7 पहर आपका चला जाए, लेकिन 1 पहर तो उसके लिए दो। जब माँ के गर्भ में कबूला था कि प्रभु जल्दी से निकाल दो, मैं बाहर आते ही तुझे कभी नहीं भूलूंगा, तो भूल गए, कहाँ कहाँ कह दिए। अब तो याद करो, यह मैं कहने आया हूँ। साहब चिताने आए हैं, कहते हैं कि अब तो जग जाओ, अपने लिए आत्म कल्याण कर लो। 4 पहर धंधा में बीते, रैन गंवाई सोबत खाट। 1 पहर नाम को गहिले, 1 पहर नाम को गहिले। कहते हैं साहब कि 1 पहर नाम को गहिले, नाम न गहो तो कौने साथ। अगर नाम नहीं गहोगे तो कौन साथ होगा? कोई साथ नहीं होगा। शरीर तो साथ ही नहीं होगा, तो शरीर से बने हुई संसार का परिजन, समाज, शरीर से दुनिया सब लोग यूं ही छोड़ देंगे साथ। इसलिए करके साहब कहते हैं कि 1 पहर ही प्रभु को भज लो। काले आए काले जाओ, अब मन में देखी हृदय पछतात। क्या लेकर आए हो संसार में? प्रारब्ध संस्कार लेकर आए हो, और क्या लेकर जाओगे? लोग संसार में प्रचलित बातें हैं। लोग कहते हैं कि खाली हाथ मुट्ठी बांध के आए जगत में, खाली हाथ जाएगा। खाली हाथ जाने के लिए नहीं आए हैं लोग, यहां से संस्कार, कर्म का संस्कार बटोर कर ले जाते हैं। यहाँ जो आप क्रियाकर्म करते हैं, जैसे अच्छे बुरे, उनके संस्कार आपके साथ जाता है। तो वैसा संस्कार बनाकर संसार से जाएं, प्रभु में लीन होकर चले जाएं, अपने आप को आत्मसमर्पण कर दें। तो वही कहते हैं साहब, काले आया काले जाओ, मन में देखी हृदय पछतात। मन में देखो, अंत में हृदय पछताएगा जब जाने लगोगे। जम के दूत पकड़ ले जाइए, जब जम आएगा और तुम्हारे प्राण पखेरु को यम नाम की वायु प्रवेश कराकर रोम रोम में जो प्राण गुथा है, उस प्राण को तोड़ तोड़ कर निकालेगा, तो उस समय जो पीड़ा होगी, उस समय जो दर्द होगा, वह कौन बांटेगा? कोई नहीं बांटेगा।
साहब कहते हैं कि जम के दूत पकड़ ले जई हैं, जीव ऐंठ के मारी है लात। तुम्हारे जीव को पकड़ करके ऐंठ देंगे। उस समय तुम्हारे शरीर में कोई शक्ति नहीं रहेगी और जीव ऐंठ करके लात मार करके खींच करके बड़ी दुर्गति करके ले जाएगा, खींच के शरीर से प्राण को, पखेरु को। इसलिए साहब कहते हैं, कहे कबीर अब ही नर चेतो। हे मानव चेतो, मानव तन कितना महान है, बहुत भाग्य से मिला है मनुष्य शरीर। और इसमें तो मुक्ति का द्वार है, भजन साधन का स्थान है, सब कुछ है जो अन्य जीवों में नहीं है। 84 लाख योनियों में कहीं नहीं, केवल मानव शरीर में वह स्थान है भजन का, और मुक्ति का द्वार भी बना हुआ है। इसी शरीर से मुक्त हो सकते हो, सारे दुखों से निवृत्ति पा सकते हो। साहब कहते हैं, अब ही नर चेतो, यह जियरा के नहीं विश्वास। इस शरीर का, इस जीवन का कोई विश्वास नहीं है, किस समय प्राण पखेरु निकल जाएगी और जीवन दुख से पीड़ित होकर के और जीवन की लीला समाप्त हो जाएगी। इसलिए हमें संसार में भक्ति भजन करनी चाहिए। सदगुरु के पथ में आकर, सदगुरु से ज्ञान भजन लेकर, साधना की प्रक्रिया को जानकर और माया विडंबनाओं से अपने को निवृत्त करके और भजन करके जीवन का निस्तार कर लें। जीवन का जो कर्तव्य है, सबसे बड़ा कर्तव्य यही है कि अपने जीवन को मुक्त कर लें। जीवन मुक्त हो जाए, फिर विदेह मुक्त हो जाए। साहिब बंदगी साहिब।